मियां नवाज शरीफ एक तारीख का नाम बन चुका है। मियां नवाज शरीफ हमारे दुख मुल्क में जब भी कोई मसला आया तो उसका हल और चीजें मियां नवाज शरीफ ने ही की। और इस जमात जो अपनी कम्युनिटी में भी लोगों को मोबिलाइज करें। साहब की आमद के सिलसिले की ये मीटिंग है और इसमें हमने बड़े कुछ जलसे जुलूस से 200 बंदा जा सकता है, 100 जा सकता है, 50 जा सकता है, 300 जा सकता है। हम देंगे बड़ी बसें, ये कंफर्टेबल बसेस होंगी जो जैसे फैसल बस में जाएंगे और गाड़ी साथ नहीं रखेंगे। ये तो बड़ा आसान होगा ना, गाड़ी साथ रख ली। उसके बावजूद तरक्की की रफ्तार जो है वो तेज ही रही, रुकी नहीं है, वो रुकी नहीं है। पैमाने पर मसीहों के साथ यकजहती का इजहार किया हो। सिर्फ हनीफ अब्बासी साहब वो वाहिद पूरे पाकिस्तान में लीडर हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बेहतर वीडियो मैं आपके लिए चलो लाहौर चलो, मनारे पाकिस्तान चलो। आज रावलपिंडी की जो कह लें कि मेन क़यादत है हनीफ अब्बासी साहब और कह लें कि शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलखुसूस हम सब के कायद, हम सब के यहाँ पिंडी के जो मुमार हैं, हनीफ अब्बासी साहब की आवाज़ पर हमेशा लब्बैक किया है। जब भी इन्होंने हमें जिम्मेदारी सौंपी है हमने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने की कोशिश की है। कभी हम बहुत कामयाब नहीं भी हुए, लेकिन हमने आपकी आवाज़ पर सर जब भी आपने आवाज़ दी है तो हमने पूरी कोशिश की है। और आपकी वजह से ये जंग सिर्फ मेरी और आप इनकी जाती किसी की जंग नहीं है, ये 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम की जंग है। हमने चौधरी दानियाल तनवीर साहब और सलीम साहब और मेरे निहायती भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है कि जिस तरह जो हमारे भाई ने जिक्र किया है कि पहले लोग जाया करते थे, रास्ते से वापस आ जाया करते थे, इस वक्त का तकाजा है कि कायदे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ 2-2.5 साल के बाद पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं और हमें चाहिए कि अपनी शख्सियत को सामने रखकर उनके शान शायान इस्तकबाल करना है। और हमने वहाँ जाकर जैसे ही हमारा फैसला हुआ है कि हमने सब लोगों में बसों में साहब ने, सरदार साहब ने, इंशाल्लाह वहाँ पर जो जो जगह तयन होगी वहाँ पर उनको स्टॉप कराया जाएगा। तो ये भाई मियां नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क का सरमाया है, मियां नवाज शरीफ एक सोच है, मियां नवाज शरीफ एक वलवला है, मियां नवाज शरीफ एक तारीख का नाम बन चुका है। मियां नवाज शरीफ हमारे दुखों का मदावा है, तो वो हमारे कायद है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हमारे दरमियान होंगे। 21 अक्टूबर को हमने जाना है तो प्रोग्राम अब्बासी साहब उसको चेकआउट करेंगे, बताएंगे टाइम और सारा जिस जगह आपने पहुंचना है, तो हम सब ने जाकर अपने कायद का इस्तकबाल करना है। भाइयों को खुशामदीद और बहुत मेहरबानी, आप टाइम निकाल के आए हैं। और जिस तरह हाई साहब भी कह रहे थे और मेरे भाई पहले भी कह रहे थे कि आज की जो मीटिंग का मकसद है वो सिर्फ आपको बावर कराना कि हम इंशाल्लाह इकट्ठे कि इस मुल्क के जब भी कोई बहरान आया, इस मुल्क में जब भी कोई मसला आया तो उसका हल और चीजें मियां नवाज शरीफ ने ही की और इस जमात ने ही की। और मैं हमेशा जहां जाता हूं मैं एक चीज कहता हूं कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से, बहरान से, पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका काम देखें और मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अदवार आप निकाल दें, मियां शहबाज शरीफ के अदवार निकाल दें, तो पाकिस्तान की जो दर हकीकत में जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो खोखली है कि वो आप सीपैक्स देख लें, वो आप बड़े से बड़े मंसूबे देख लें। तो ये टाइम है कि हमें अपनी ज़ात के लिए, अपनी खातिर, जमात के लिए तो है ही है कि हम सब निकलें इकट्ठे होके, एक आवाज़ बन के सब इकट्ठे निकलें। और आप जितने भी लोग हैं वो अपनी मेहनत से, और ये मेरे भाई ने सिर्फ कहा कि नो डाउट कि जब भी कोई रोल होता है, मेरे वालिद साहब ने भी जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की तो जो मिनॉरिटी विंग था उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंग था और उनकी जो एक्टिविटीज, चीजें, उनका जो एक रोल था बड़ा पॉजिटिव रोल था। इसी तरह आपका भी जो रोल है वो बड़ा पॉजिटिव रोल है, एक अच्छी तरह हम उसको लेके आगे चल सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग भाई जो साथ चलेंगे इंशाल्लाह, और हम एक प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे, आप नाम जो देंगे उनका हम लिस्ट में इंदराज करेंगे और आपको बस नंबर एलोकेट होंगे, उन बसेस नंबर से आपको बताएंगे कि आप किस लोकेशन पे बैठेंगे और इंशाल्लाह फिर हम सारे साथ, एक एक बंदा उसको लीड कर रहा होगा और उसको साथ लेके चलेंगे। और 21 अक्टूबर को हमें अभी डेट जो है, टाइम जो है वो भी कंफर्म कर दिया जाएगा, लेकिन जो भी टाइम होगा हमारी कोशिश होगी कि हम टाइमली निकलें और हम टाइमली पंडाल तक इकट्ठे पहुंच सके, कि पंडाल से बाहर से ना आ जाएं।
तो ये बात सबके ऊपर है कि आप अपनी जो अपनी कम्युनिटी में भी लोगों को मोबिलाइज करें। बेशक जितने मर्जी लोग जाएं, लेकिन उनको मोबिलाइज करना, और इसकी मीटिंग का मकसद ये है कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, कि वो नीचे तक लाजमी पहुंचे, ये मैसेज लाजमी पहुंचे। तो इसी तरह आप सब भाइयों से कि वो पहुंचे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और वही जावेद साहब जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, सारे दोस्त अहबाब, उनकी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है, जो इस वक्त हमारी मिनॉरिटी विंग है पिंडी सिटी का। तो कायद मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के सिलसिले की ये मीटिंग है, और इसमें हमने बड़े कुछ जलसे, जुलूस, रैलियां तो नहीं होंगी, एक आध हम कोशिश करेंगे कि मशल बरदार एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाए उनके आने से पहले। लेकिन पीपी की सतह के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें पीपी 17 और पीपी 16 ये दोनों प्रोग्राम संडे को हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अपने अपने वो जो हमारे पीपी के उम्मीदवार हैं वो अपने ऑफिस के बाहर करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि आप हमें, आपके साथ इस पूरे सिटी से 200 बंदा जा सकता है, 100 जा सकता है, 50 जा सकता है, 300 जा सकता है। जो बंदे जा सकते हैं, जो तरीकाकार हमने अपना अपनाया है, दूसरे वही तरीकाकार यहाँ भी अपनाया जाएगा। जैसे हम यूथ विंग, खवातीन, मिनॉरिटी विंग, मदर पार्टी, ये सारी के सारे लोग जो हैं अपनी अपनी जगह के ऊपर अपने नाम दे रहे हैं, टेलीफोन नंबर दे रहे हैं। और अगर किसी की बेटी की शादी है 21 अक्टूबर को, किसी की बेटे की शादी है, किसी कजन की शादी है, तो वो उसको शामिल ना करें। और बाकी एक लिस्ट बना लें। अगर आप आज हमें कोई फिगर दे दें कि 100 बंदा होगा, 50 होगा, 200 होगा, उन लोगों की फिगर बनाएं जो जाएगा। बसें हम देंगे, बड़ी बसें, ये कंफर्टेबल बसेज होंगी, जो जैसे फैसल मूवर है, डेवो है, बड़ी बड़ी बसें जो हैं वो एयर कंडीशन बसेज। सुबह के वक्त हम उम्मीद है कि हम सुबह के वक्त निकलेंगे, और सुबह जो नाश्ते का टाइम होगा वो यहाँ से करके हम पीपी वाइज जहाँ जहाँ जो जो पीपी का उम्मीदवार है वो अपने यहाँ इसका इंतजाम करेगा। उसके बाद हम बसों में सवार हो जाएंगे। वापसी का खाना भी इंशाल्लाह रास्ते में जहां भी होगा, यहाँ से रावलपिंडी से जाएगा, वो उसका इंतजाम भी हमने कर लिया है, बसेस का इंतजाम भी कर लिया है। लेकिन हमें फिगर आपकी तरफ से वो चाहिए जो उस दिन आप जिम्मेदारी के साथ आपके लोग वहां पे मौजूद हो। ये ना हो कि हम बसों के लाखों रुपए हम भर दें और वहां पे बंदा बैठने वाला ना हो। तो इसलिए हमने हर पीपी में टारगेट नहीं दिया कोई हजारों की तादाद के अंदर, हमने सैकड़ों की तादाद के अंदर टारगेट दिया है, और उनसे पूछा है कि आप उन लोगों से आज ही पूछ लें, अभी तक जितना मर्जी आप समझते हैं 100% कंफर्म है कि ये तो बड़ा पार्टी वर्कर है। मकसद हमारा ये है, जैसे अभी हाजी परवेज साहब ने फरमाया है, सरदार नसीम साहब भी बैठे हैं, दानियाल साहब भी बैठे हैं, कि हमने ये तय किया कि मैं तो कम से कम, मैं जाती तौर के ऊपर, सरदार साहब, बाकी जितने दोस्त सारे बैठे, सारे हम बस में जाएंगे और गाड़ी साथ नहीं रखेंगे। ये तो बड़ा आसान होगा ना, गाड़ी साथ रख ली, दरमियान में से उतर के चले गए और बाकियों को अल्लाह वास्ते छोड़ दिए। ये नहीं होगा। जितने जिम्मेदारान हमारे हैं इस सिटी के, जो हमारी पार्टी से जिनका पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो एमपी एमएनए के कैंडिडेट्स हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के अपना हैं, या हमारे पीपी के सदर जनरल सेक्रेटरी, ये सारे लोग बसेस में जाएंगे। और ये हमारा जो काफिला बन रहा है वो 2000 के करीब बन रहा है, और 50 सीटर, 48 सीटर, 44 सीटर जो है वो बस है बड़ी, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम, तो इसलिए जो आज की मीटिंग का सिर्फ एक मकसद है, कोई लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं। कारकर्दगी क्या है रावलपिंडी के अंदर आप बेहतर बता सकते हैं, आप लोगों के साथ बहस कर सकते हैं। 2013 से लेके 18 तक की, जितनी 17 तक की क्या रेट था, उस समय महंगाई थी, बेरोजगारी थी, लाकानूनी दहशतगर्दी थी, नहीं थी, ये सारी चीजों को आपको पता है। डॉलर कितने का था, पेट्रोल कितने का था, चीनी कितने की थी, आटा कितने का था, ये हमें आपको अजबर होना चाहिए, जबानी याद होना चाहिए, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। पिंडी में क्या हुआ, पिंडी में तो 10 साल से हमारी हुकूमत ही नहीं है। पिंडी में तो ना 2013 में हमारा एमएनए बना, ना 2018 में हमारा एमएनए बना, लेकिन उसके बावजूद तरक्की की रफ्तार जो है वो तेज ही रही, रुकी नहीं है, वो रुकी नहीं है। देखिए ना, आज जिन लोगों ने 4 साल, 4.5 साल यहां, या पिछले 10 साल से, मैं कहता हूं 4 साल नहीं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, और उस 10 साल के अंदर इनसे पूछे इन्होंने किया क्या है। एक हॉस्पिटल बनाना शुरू किया 2002 से, आज तक नहीं बना। एक नाला लई बनाना शुरू की 2002 से, आज तक नहीं बनी। और ये यकीन माने कि ये मेट्रो आपने पता है 9 महीनों में बनी। ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आपके सामने है, 14 महीनों में बना। 300 बेड का हॉस्पिटल कहीं नहीं बनता 14 महीनों में। ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी हम गए तो इसको बंद कर दिया गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फंक्शनल है। सफाई का निजाम आपके सामने, आप अपने मोहल्लों में, घरों में
निकलते हुए आप प्राउड फील करते हैं। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, खेल के मैदान है। इस शहर के अंदर क्या चीज है, आप हाथ रखें, आपको माँ बहन बेटी और इज्जत के साथ सफर करती है इस मेट्रो के अंदर। आज इस शहर के अंदर हर स्कूल और कॉलेज के साथ हमने इजाफी कमरा जात इन 10 सालों में बनाया जब हमारी हुकूमत नहीं थी। तो मेरी कहने से मुराद ये है कि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब ये वक्त है कि हम उस क़यादत का एहसान जो रावलपिंडी पे उन्होंने हारने के बावजूद 2013 में, उसके बावजूद इस शहर पे किया है, वो बदला तो नहीं हम चुका सकते उस चीज का, लेकिन एक टोकन जो है वो किरदार अदा करें और तमाम दोस्तों तक, अपने निचली सतह तक, अपनी यूनियन काउंसिल तक कोई आपको गिला ना करे। हम पीपी का जो जलसे करेंगे 600, 700, 800 बंदों का, उसमें भी 300-400 के हदफ के बाद हम कहेंगे जो जाना चाहे इंतजाम हमारा होगा, हम इंतजाम करेंगे, वो अपना नाम लिखाए, अपना टेलीफोन नंबर दे, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। किसी को जबरदस्ती आपने नहीं कहना कि आपने जाना है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। हाँ, जो जाना चाहता है उसकी लिस्ट बना लें, उसका टेलीफोन नंबर ले लें, ताकि संडे तक ये चीजें आपकी विंग की तरफ से हमें पहुंच जाए, ताकि उसके मुताबिक हम बसेस जो हैं वो अरेंज करेंगे, फिर वो काफिला इकट्ठा चलेगा और सारी चीजें इंशाल्लाह ताला, रास्ते की बारिश, रास्ते का धूप, अंधेरी, जो भी होगा वो सारे इंशाल्लाह इकट्ठे हम सारे भाई जो है एक मंजिल के मुसाफिर होंगे और एक ही जहाज में सफर करेंगे इंशाल्लाह लाहौर तक। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम फरमाए। ये जो इस वक्त लाकानूनियत है, दहशतगर्दी है, इसका खात्मा कर दिया था मियां नवाज शरीफ, बेरोजगारी का खात्मा कर दिया था। आप देखें, मैं फिर बार बार कहता हूं कि कोई भी जरूरियात जिंदगी आप खरीदने के लिए घर से निकलते थे तो आसानी के साथ हर चीज आप ले लेते थे। आज तो हर शख्स का जीना जो है वो हराम हुआ हुआ है, अजीरन हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि ये चौथी मरतबा जब वज़ीर आज़म बनेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, तो फिर उसी तरह जैसे 2013 में यहाँ पे आपको 18-18 घंटे की लोड शेडिंग मिलती थी तो 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। आज मोटरवेज पे, कल भी हम चकवाल गए हुए थे, लगे नहीं कि हम चकवाल गए हुए थे। लाहौर जाएंगे, परसों हम 8 बजे निकलेंगे, अल्लाह के फजल करम से हम वापस मीटिंग करके वापस पहुंचेंगे, 2-3 शादियां अटेंड कर लेंगे। हम कंफर्टेबल रहते हैं इस मोटरवे के ऊपर। तो इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से और हमारी लीडरशिप की तरफ से हमें मिली हुई है, ये किसी और लीडरशिप के पास नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वज़ीर साहब आपकी पूरी की पूरी जो टीम है, पूरा विंग है, बड़ा माशाल्लाह चमकते दमकते इनके चेहरे हैं इस वक्त। आप इनके साथ मुशावरत के साथ हर यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर कोई गिला ना आए, कोई शिकवा ना आए कि जी मुझे तक मैसेज नहीं पहुंचा था। मैसेज जरूर पहुंचाएं, कहें भी जरूर। उसके बाद जो वॉलंटरीली आपके साथ जाना चाहता है उसका नाम लिख के, उसका टेलीफोन नंबर लिख के संडे तक हमें दे दें ताकि हम मरकज में वो जमा करवा दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।